एवरी बिजनेस बिग और स्मॉल नीड पीपल्स टू वर्क फॉर देम। इसलिए जब आप अपनी टीम में नेक्स्ट लेवल के टैलेंटेड लोग शामिल करने का इरादा रखते हो तो एक जॉब पोस्टिंग पेज या एक कैरियर पेज बनाना आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है। और उस जॉब पोस्टिंग पेज के अंदर जॉब पोस्टिंग स्कीमा मार्कअप ऐड करने से इट मेक श्योर्स दैट द राइट कैंडिडेट फाइंड्स यू इन सर्च रिजल्ट्स। अगर आपकी वेबसाइट के कुछ पेजेस जॉब रिलेटेड हैं तो आपको अपनी वेबसाइट के अंदर जॉब पोस्टिंग स्कीमा मार्कअप ऐड करना चाहिए। सो बिफोर वी गो इनटू डीप, हमें ये देखना है कि जॉब पोस्टिंग स्कीमा मार्कअप क्या है और ये इतना क्यों ज़रूरी है। हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज़ उमर अलियानी और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम जॉब पोस्टिंग स्कीमा मार्कअप को अपनी वेबसाइट के जॉब पेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला तखीर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। गूगल फॉर जॉब एक फ्री टूल है जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था। ये फीचर जॉब सीकर्स को एक जगह से अलग अलग सोर्सेज से जॉब पोस्टिंग ढूंढने की परमिशन देता है, जैसे कि जॉब बोर्ड्स और कंपनीज वेबसाइट्स। जब एक यूजर गूगल सर्च बार में जॉब्स नियर मी, जॉब्स नियर एनवाईसी या IT जॉब्स इन NY जैसे फ्रेजेस इंटर करता है तो उसकी ढूंढी गई लोकेशन, टाइटल या इंडस्ट्री के रिलेटेड जॉब पोस्टिंग की एक पूरी लिस्ट उसके सामने आ जाती है। इन जॉब में से किसी एक जॉब को भी सिलेक्ट करने से उस जॉब की सारी डिटेल्स, उस जॉब की डिस्क्रिप्शन और ग्लासडोर जैसी वेबसाइट से सैलरी एस्टिमेटेड मिलते हैं। साथ ही अप्लाई करने के लिंक्स, कंपनी रिव्यूज देखने के ऑप्शंस और रिलेटेड वेबसाइट्स या सर्चेज की भी एक्सेस मिलती है। गूगल फॉर जॉब फीचर्स में एक फिल्टर बाय का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है जो यूजर को ये अलाउ करता है कि वो स्पेसिफिक करें कि वो किस टाइप की जॉब ढूंढ रहे हैं, लोकेशन, कितनी दूर तक वो ट्रैवल कर सकते हैं, पोस्टेड डेट और दूसरी डिटेल जैसी जॉब्स रिक्वायरमेंट्स। ये जॉब सीकर्स को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल वेबसाइट से जॉब्स ढूंढने की एक्सेस देता है, जिससे इन्हें कॉमन जॉब बोर्ड फ्रस्ट्रेशन से बचाया जा सकता है, जैसे डुप्लीकेट जॉब पोस्टिंग, एक्सपायर जॉब्स, नॉन एग्जिस्टेंस जॉब्स, इरेलेवेंट पोस्ट और कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस। कंपनीज के लिए अपनी जॉब एड्स को गूगल फॉर जॉब एड्स पर दिखाने से उनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि उन्हें क्वालिफाइड कैंडिडेट मिले और साथ में उनकी ओवरऑल SEO स्ट्रेटजी में भी हेल्प मिलती है, क्योंकि गूगल को उनकी जॉब लिस्टिंग फाइंड करने, इंडेक्स करने और क्रॉल करने में हेल्प मिलती है और गूगल उनकी वेबसाइट को आसानी से इंडेक्स कर लेता है। इससे उनकी वेबसाइट को स्पेसिफिक इंडस्ट्री और जॉब लिस्टिंग टर्म्स और रिलेटेड कीवर्ड से हायर रैंकिंग मिलती है। तो आप कैसे अपनी जॉब पोस्टिंग वेबसाइट को गूगल फॉर जॉब फीचर्स के ऊपर दिखा सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपकी जॉब पोस्टिंग वेबसाइट के ऊपर जॉब पोस्टिंग स्कीमा मार्कअप सही से इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं किया गया। वेरी फ्यू बिजनेसेस आर करंटली यूजिंग आर अवेयर ऑफ दिस स्कीमा मार्कअप, which means those who use it have an incredible advantages over their competition. A job posting schema enable your jobs to appear nearly instantly in Google for job search results. This is a great way to get more exposure for your job listing and reach more candidates. In addition, using job schema markup make it easy for Google crawlers to find your website and index your job posting, which can help improve your website overall SEO ranks. So job posting schema markup को किस तरीके से एक वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने आ जाना है technicalseo.com और यहाँ पे आपने स्कीमा मार्कअप जनरेटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है जॉब पोस्टिंग स्कीमा। तो ये जॉब पोस्टिंग स्कीमा की यहाँ पे डिटेल आ चुकी है। अब हमने इस फॉर्म को फिलअप करना है, तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं एक जॉब सर्च करता हूँ, उसका हम यहाँ पे एक स्कीमा बनाएंगे। यहाँ पे मैंने टाइप किया SEO जॉब्स इन NY और यहाँ पे मैंने इसको सर्च किया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सारी चीजें नजर आ रही हैं। ये स्कीमा मार्कअप है जॉब पोस्टिंग का और वहां से गूगल ने वो रिजल्ट पिकअप करने के बाद यहाँ पे हमें एक लिस्ट शो अप कराई है। तो पहला जो यहाँ पे हमारे पास ये एक रिजल्ट आ रहा है, सीनियर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO स्ट्रेटजिस्ट न्यू स्टैंडर्ड डिजिटल। तो इसको यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये देखें मेरे पास इस जॉब की पूरी एक डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं और यहाँ पे मजे की बात यह है कि यहाँ पे आप एस्टिमेटेड भी ले सकते हैं कि एक एस्टिमेटेड जो सैलरी है वो कितनी इस जॉब के लिए दूसरी वेबसाइट्स पे आउट कर रही हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसका एक जॉब पोस्टिंग स्कीमा जनरेट करना है। तो सबसे पहले हमें आना है यहाँ पे जॉब्स टाइटल। अब जॉब टाइटल क्या है, सीनियर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO स्ट्रेटजिस्ट। तो इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ और उसके बाद आइडेंटिफायर को आप ऐसे रहने दीजिएगा। बाज़ जॉब जो है उनका आइडेंटिफायर एक नंबर होता है, लेकिन मोस्टली 90%
केसेस में आपको आइडेंटिफायर को ऐसे छोड़ देना है। सो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है जॉब की डिस्क्रिप्शन। अब जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे आपको मिल रही है। अब जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी है, तो आपने क्या करना है, एक छोटा सा पैराग्राफ यहाँ पे टॉप वाला पिक कर लेना है और इसको कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद अब जॉब्स जो कंपनी ऑफर कर रही है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं न्यू स्टैंडर्ड लिस्ट, ये कंपनी का नाम है। यहाँ से इसको आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप कंपनी नेम की जगह पे डालेंगे कंपनी का जो यूआरएल है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखें न्यू स्टैंडर्ड लिस्ट, ये उस कंपनी का नाम आ रहा है। यहाँ पे इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका कहीं ना कहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ। तो इस कंपनी की जो ओरिजिनल ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आपको नहीं मिल रही। यहाँ पे आपने अप्लाई लिंक्डइन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इनके जो ऑफिशियल पेज है यहाँ से आपने विजिट वेबसाइट कर लेना है और यहाँ पे आपके सामने इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यूआरएल आ चुका है। यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। अब हमें चाहिए कंपनी का लोगो, तो ये कंपनी का लोगो है। इस लोगो को हमने यहाँ से कॉपी आउट करना है। यहाँ से ओपन इमेज इन न्यू टैब यहाँ पे मैं करता हूँ। अब ये देखें इस कंपनी का जो लोगो है उसका यूआरएल आ चुका है। यहाँ से मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास कंपनी का नाम भी आ गया, कंपनी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका यूआरएल भी आ गया और यहाँ पे कंपनी का लोगो भी आ गया। अब जब आप अपनी वेबसाइट के लिए बना रहे होंगे तो जो भी आपकी वेबसाइट का पेज है जिसके ऊपर आपने कोई पोस्ट या यानी कि जो कोई आपने जॉब यहाँ पे डाली हुई है तो वो यहाँ पे आप उसका यूआरएल डालेंगे। ये जस्ट एज एन टेम्पलेट मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि उस पेज का आपने यहाँ पे यूआरएल डालना है जिसके ऊपर आपकी जॉब पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। उसके बाद इंडस्ट्री, तो यहाँ से आपने जॉब की डिटेल्स पढ़नी है और डिटेल पढ़ने के बाद आप इसकी यहाँ पे इंडस्ट्री खुद से लिखेंगे। और मजीद इसकी इंडस्ट्री चेकआउट करने के लिए आप यहाँ से उनके जो ऑफिशियल पेजेस हैं उनको भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, ये इनकी इंडस्ट्री है, यहाँ से आप कॉपी करें। कॉपी करने के बाद या इनके आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएँ और यहाँ से भी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये जो जॉब है ये किस रिलेटेड है। ये एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड है, यानी कि एसईओ के रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इंडस्ट्री, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट टाइप। अब ये आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आप आएंगे इस जॉब्स की डिटेल्स के अंदर और यहाँ से ये आपको पता चल जाएगा। ये देखें 2 days इन द ऑफिस पर वीक एंड 3 days रिमोट, यानी कि ये जो जॉब है ऑन साइट एंड ऑफ साइट दोनों जगहों के लिए है। तो यहाँ पे आप जो है ना इसको लगा सकते हैं फुल टाइम। अगर आपकी जॉब यहाँ पे मेंशन हो कि फुल टाइम मतलब पार्ट टाइम या समथिंग इस तरह से कोई चीज़ मेंशन हो तो आप यहाँ पे वो लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो हफ्ते के 2 दिन जो है वो आपको ऑफिस में काम करना है, 3 दिन जो है ना आपको रिमोटली काम करना है। और ये टोटल कुल मिला के 5 days हो गए। तो इट मीन्स यहाँ पे आप इसको फुल टाइम लगाएंगे। फ्रीलांसिंग टाइम नहीं है, यानी कि अगर कम्प्लीटली ये रिमोट टाइप होती तो इसमें आप कह सकते थे पार्ट टाइम है या फिर कॉन्ट्रैक्ट और टेम्पोररी और इंटर्न्स, यहाँ पे ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे फुल टाइम रहने देता हूँ। और उसके बाद वर्किंग हाउस, यहाँ पे इन्होंने वर्किंग हाउस मेंशन नहीं किए हुए, 8 AM से 5 PM, ये जो जनरली एक ऑफिस के यूएसए के अंदर टाइम्स हैं। मजीद जब आप यहाँ पे इनकी जॉब्स की डिटेल से बैठ के पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे ये फुल टाइम मेंशन है तो इसको हमने ऑलरेडी फुल टाइम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और उसके बाद वर्किंग हावर फुल टाइम के अंदर 8 AM to 5 PM, यानी कि जो ऑफिस का टाइम है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मजीद आपने जो अपनी वेबसाइट के ऊपर डाला होगा तो आपको बेटर क्लियर होगा कि ये जो हमारी जॉब है वो 8 AM to 6 PM है, 9 PM है, जो भी आपके ऑफिस के टाइमिंग होंगे तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है डेट पोस्टेड। अब ये कौन सी डेट को पोस्टेड की गई है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 day अगो। तो आप क्या करें, यहाँ पे गूगल पे हम ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डेट टुडे यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्राइडे जनवरी 5, 2024। तो यानी कि कहने का मकसद ये है ये 2024 4 तारीख को यहाँ पे पोस्ट की गई थी। एक्सपायर डेट इसकी यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं लिखी हुई। आप इसकी जॉब की पूरी डिटेल्स देखेंगे, अगर कहीं पे आपको मेंशन हो कि ये जॉब लिमिटेड टाइम तक है तो आप इसमें यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल इस जॉब की जो एक्सपायर डेट है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपकी जॉब कम्प्लीटली रिमोट टाइप हो तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे। ये जो जॉब अभी जिसके लिए मैं स्कीमा मार्कअप बना रहा हूँ यूनाइटेड स्टेट के लिए है। उसके बाद हमें चाहिए इसका स्टेट एंड प्रोविंस।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो है ना न्यूयॉर्क NY, तो इसकी जो लोकेशन है वो न्यूयॉर्क सिटी की है। तो यहाँ पे आप न्यूयॉर्क NY टाइप करें, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आप स्ट्रीट एड्रेस वगैरह अगर आपकी जॉब के अंदर मेंशन हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे देखते हैं इस जॉब के ऊपर अगर यहाँ पे इन्होंने कोई मेंशन कर रखा है तो हम मेंशन कर देंगे, अदरवाइज फिलहाल हम इसको ऐसे रहने देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम इस कंपनी के यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के अंदर और यहाँ पे जॉब्स के ऊपर क्लिक करते हैं। जॉब्स के ऊपर क्लिक करने के बाद लेट्स सी यहाँ पे इन्होंने 1 डेज अगो यहाँ पे एक जॉब डाली हुई है जो कि यही जॉब है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन्होंने मजीद सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे डिटेल से लिखी हुई हैं और 35 यहाँ पे एप्लीकेंट्स ऑलरेडी जा चुके हैं। तो उसके बाद यहाँ पे हमें आना है, इनका कोई स्ट्रीट एड्रेस वगैरह देखना है अगर यहाँ पे ये मौजूद है तो इन्होंने यहाँ पे अपनी जॉब्स के अंदर कोई स्ट्रीट एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं कर रखा, तो फिलहाल आप इसको ऐसे छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी, यहाँ पे इन्होंने एक सैलरी के जो एस्टिमेटेड है वो भी बताया हुआ है। ये देखें मिनिमम $70,000 और मैक्सिमम $110,000। तो आप क्या करें, मिनिमम जो सैलरी है यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें और मैक्सिमम जो सैलरी है आपकी वो भी आप यहाँ से कॉपी करें और इधर पेस्ट कर दें। उसके बाद करेंसी क्या है हमारे पास, यानी कि जिस करेंसी के अंदर ये जॉब का सैलरी पे की जाएगी वो यूनाइटेड स्टेट यानी कि डॉलर है, वो डॉलर आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे पर हार, पर मंथ और पर ईयर, यहाँ पे आप पर ईयर सेलेक्ट कर दें। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है, तो ये भी सारी 1 बाय 1 आपने ऊपर देखनी है। ये देखें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है यहाँ पे मेंशंस हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आप सारी कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपनी जॉब्स के अंदर यहाँ पे आप डाल दें और उसके बाद यहाँ पे आप अपनी स्किल्स मेंशन करें। तो आपको अपनी जॉब के लिए यानी कि जो भी स्किल्ड पर्सन चाहिए, जो स्किल्स चाहिए वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं और क्वालिफिकेशंस के अंदर यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन मेंशन कर दें। यहाँ से मैं क्वालिफिकेशंस कॉपी करता हूँ। क्वालिफिकेशन कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन वाले बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप एजुकेशनल अगर आपने कोई रिक्वायरमेंट्स डाली हुई हैं तो वो डाल दें। यहाँ पे बैचलर डिग्री है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट, एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 4+ ईयर ऑफ हैंड्स ऑन SEO एक्सपीरियंस और यहाँ पे ये 2+ ईयर्स ऑफ SEO अकाउंटेंट मैनेजमेंट एक्सपीरियंस। ये यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ। ये डालने के बाद अब यहाँ पे एक तरह से हमारा जो स्कीमा है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे आप इस स्कीमा का जो कोड है यहाँ से कॉपी करें। ये स्क्रिप्ट कॉपी करने के बाद अब आप जाएं अपनी वेबसाइट के उस पेज के ऊपर जहाँ पे ये आपकी जो जॉब है पड़ी हुई है, तो वहाँ पे जाके आप इसको इम्प्लीमेंट कर दें अपने इंसर्ट हेडर एंड फुटर स्क्रिप्ट के अंदर। अगर आपको उस प्लगइन के बारे में नहीं पता तो आप दूसरी वीडियो इस कोर्स की जो है उसको चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे मैंने कंप्लीट तरीके से उस प्लगइन को इंस्टॉल करने का तरीका बताया हुआ है। सो ये था जॉब पोस्टिंग स्कीमा मार्कअप। इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये सारी डिटेल्स हमने देख ली। फर्दर यहाँ पे मैंने एक टेम्पलेट दे दिया है जिसके अंदर एक बेसिक जॉब के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा गया है, तो इसको आप अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो भी चीज़ें आपको चेंज करनी हो, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा हुआ है तो ये आप इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी जॉब की डिस्क्रिप्शन चेंज करेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो डेट है पोस्टिंग वो चेंज कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये है, ये पूरा स्क्रिप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शंस के अंदर इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया है, इसको आप ChatGPT को प्रोवाइड करके अपनी जॉब की जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपने अपनी जॉब लिस्टिंग वेबसाइट के ऊपर मेंशन की हुई हैं वो ChatGPT को प्रोवाइड करें और साथ में ये स्क्रिप्ट प्रोवाइड करें और उसे बोलें, एक नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दें कि इसको हमारी जॉब के रेलेवेंट चेंज कर दें। तो ChatGPT क्या करेगा, इस पूरे स्क्रिप्ट को आपकी जॉब लिस्टिंग वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो वेल आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।